उनके ख़त और आप की 162वीं कड़ी 162nd एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। ख़त लंबा है और मैं इसको पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन जैसे मैंने एक बार आपसे पहले भी कभी कहा था कि उनके ख़त महबूब के ख़त जितनी बार भी पढ़िए तबीयत नहीं भरती। लीजिए ख़त सुनिए। तारीख 2 और 5 फरवरी 1953, यानी 2 फरवरी को बाबूजी साहब ने ख़त लिखवाना शुरू किया, जो ख़त्म हुआ 5 फरवरी को। आदरणीय पंडित जी, प्रणाम। हम जब किसी काम को अपने से निस्बत दे देते हैं तो उसकी कामयाबी और नाकामयाबी पर हमको खुशी और रंज होता है। यानी जब किसी काम को हम अपने से जोड़ देते हैं तो उस काम की कामयाबी और नाकामयाबी पर हमको खुशी और दुख होता है। बस यही एक चक्कर है जो हमको बंदिश में रखता है। इस चक्कर से निजात मिलना ही तकबीयत का रास्ता कहलाता है। तकबीयत यानी शक्ति, ताकत, सामर्थ्य। हम जब किसी काम को अपने से निस्बत दे देते हैं तो उसकी कामयाबी और नाकामयाबी पर हम ही को खुशी और रंज होता है। बस यही एक चक्कर है जो हमको बंदिश में रखता है और इस चक्कर से निजात मिलना ही तकबीयत का रास्ता कहलाता है। अब ये खुलता कैसे है? जब हम किसी बड़ी ताकत से बानिस्बत हो जाते हैं। बानिस्बत मीन्स जुड़ जाते हैं। इस चक्कर से निजात मिलना ही तकबीयत का रास्ता कहलाता है। अब ये खुलता कैसे है? जब हम किसी बड़ी ताकत से बानिस्बत हो जाते हैं। अगर ईश्वर ने ये वक्त दिखा दिया और कहीं ये हालत पैदा हो गई तो फिर हम किनार भी हम जल्द होने लगते हैं। हम किनार मीन्स आलिंगित। अगर ईश्वर ने ये वक्त दिखा दिया और कहीं ये हालत पैदा हो गई तो फिर हम किनार भी हम जल्द होने लगते हैं और मंजिलें पार होते देर नहीं लगती। रोना तो इसी का है कि कोई इस बात की कोशिश नहीं करता। कम से कम हम बानिस्बत ही हो जाएं। अगर फना होने का हम अपने आप को मौका नहीं देते। निस्बत पैदा होने की तरकीब सेल्फ सरेंडर है। हालांकि ये चीज़ मुश्किल ज़रूर है और ख़ासकर उनके लिए जिनके दिल में कोई बार गरा यानी कोई भारी बोझ ऐसा मौजूद है जो ऊपर उठने का इस तराजू में मौका नहीं देता। फिर भी उतना ही करे जितना कि एक अच्छा तिफले मकतब मीन्स नया सीखने वाला। फिर भी उतना ही करे जितना कि एक अच्छा तिफले मकतब अपने उस्ताद के साथ करता है। सबसे पहली चीज़ या पहली सीढ़ी सेल्फ सरेंडर की डिसिप्लिन है। अगर ख्याली डिसिप्लिन हम पहले कदम पर नहीं कर सकते तो कम से कम जिस्मानी डिसिप्लिन ही हमको शुरू कर देना चाहिए। फिर ये हो सकता है कि अगर उस्ताद की काबिलियत और इस्तेदाद दिल पर मुनक्कश है, यानी उस्ताद की काबिलियत और उसकी योग्यता हमारे दिल पर अंकित है, तो ज़रूर है कि ख्याली इज़ शुरू हो जाएगा। इज़ मीन्स नम्रता, विनम्रता। तो ये ज़रूर है कि ख्याली इज़ शुरू हो जाएगा, बशर्ते ये कि शागिर्द वाकई तालीम हासिल करना चाहता है। इन सीढ़ियों पर जो कि एलिमेंट्री है, अगर कहीं किसी ने कदम रख दिया तो तबीयत अगली सीढ़ी खुद ब खुद टटोल लेगी। हम बस तबीयत से अपनी मकसद बरारी यानी उद्देश्य पूर्ति के लिए रुजू हो जाएं। फिर क्या है, मोहब्बत का भी आगाज़ हो जाता है और उस वक्त ज़्यादा
जबकि मुअल्लिम की काबिलियत, मुअल्लिम मीन्स गुरु की काबिलियत पर हम दिलदादा हो जाते हैं। दिलदादा यानी आशिक, प्रशंसक। मगर यहाँ अपने दायरे में अब तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि लोग वाकई अपने मकसद पर पहुँचना भी चाहते हैं या नहीं। अगर पहुँचना ही चाहते तो ये सब बातें खुद ब खुद पैदा हो गई होती। शौक़ लाजमी है, और शौक़ उस वक्त पैदा होता है जबकि उसको मकसद से, जिस पर कि उसको पहुँचना है, लगाव होता है। ये भी है कि चंद लोग थोड़ी देर के लिए चित्त शांत करने के लिए मेरे पास बैठ लेते हैं। ये भी गनीमत है कि मैं अपने भाई को कम से कम थोड़ी ही देर के लिए ही सही आराम दे पाता हूँ। मगर भाई, सिर्फ इतनी ही खुशी जो कि अभ्यासी के दिल में पैदा हुई है काफ़ी नहीं है। मगर होता यही है, तजुर्बा शाहिद है यानी गवाह है। बहुत से ऐसे मिलेंगे जो अज़राहे दोस्ताना व मुशफ़िकाना मुझसे हमकिनार होने के लिए तैयार हों। ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज़ है, और भाई, मुझसे जब कोई मोहब्बत करता है तो मेरी तबीयत बड़ी तरोताज़ा हो जाती है, गोया खुश्क चीज़ में तरावट आ जाती है। तो भाई, इतना ही मकसद किसी को क्यों होने लगा, जबकि उसकी मोहब्बत करने के लिए बड़ी से बड़ी चीज़ें मौजूद है। मुझे तो भाई वही पूछेगा जो सब कुछ खो चुका है या सब कुछ खोना चाहता है। और पंडित जी की कुछ अजीब फिराक है और अजब शौक़ कि जब मैं अपने आप को खो चुका हूँ तब मैं ये चाहता हूँ कि कोई मेरी खोज करे। मैं समझता हूँ कि कोई अक्लमंद आदमी खोए हुए की खोज नहीं करेगा, और फिर कैसा खोया हुआ जिसका पता तक नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि मेरा ये शौक़ इसलिए दूसरों में जज्बा पैदा नहीं करता, क्योंकि खोए हुए का शौक़ भी खोया हुआ होगा। जब ये बात है तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ रह जाती है जो दूसरे को इस खोज यानी खोई हुई की खोज करा सके। स्वामी विवेकानंद। I would have torn 100 books before these two statements. Do they not require commentary? Are the words of this letter have no life gushing out from the core of the heart? I want such a man, and I was in search of such a person. I do not want suppletive to be put in the grain of a learned man. I got such man, and I am satisfied entirely. Let the days back go on waiting. Nobody can compete you in this respect. Let the learned man come, and let them open their own shops. Your way is peculiar, and I like it. खत का अगला हिस्सा आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।